अनाथालय में एक लड़की रहती है जिसका नाम है लिली। वो बहुत मेहनती और प्यारी है। वो आश्रम की सफाई करती है और बच्चों को उठाती है और सब बच्चे उसे बड़ी बहन की तरह मानते हैं। जब वो बच्चों के लिए उनका पसंदीदा फ्राइड राइस बनाती है तो सब और भी खुश हो जाते हैं। फिर वह अनाथालय की मालकिन ग्रेस से मिलने चली जाती है। अनाथालय के काम के बाद लिली एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी करती है। एक दिन देर से पहुंचने पर उसका मैनेजर डांट देता है और बताता है कि एक मशहूर वकील जोशी आपका इंतजार कर रहा है। जोशी रोज वहीं आता है और खास तौर पर चाहता है कि लिली उसका ऑनर ले। लिली और वकील जोशी आपस में बात कर रहे थे। उसी वक्त लिली को मैसेज आता है कि उसकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गई है, लेकिन उसे उदास होने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि अनाथालय के बच्चे अचानक रेस्टोरेंट आकर उसके लिए जन्मदिन का गाना गाते हैं। सब खुश होते हैं पर उसका मैनेजर नाराज होकर बच्चों को डांटता है। तभी जोशी बीच में आकर लिली का बचाव करता है और उसे जन्मदिन की बधाई देता है। एक रात जोशी लिली और बच्चों को अनाथालय छोड़ता है और वहीं उसे पता चलता है कि लिली खुद भी अनाथ है। अगले दिन लिली को स्कूल से खुशखबरी मिलती है कि उसकी स्कॉलरशिप मंजूर हो गई है और सबसे बढ़कर उसकी बचपन की दोस्त एमा भी उसी स्कूल में एडमिशन ले चुकी है। स्कूल के पहले दिन ही लिली की टक्कर एक लड़के रायन से होती है जो अपनी कार बहुत तेज चलाता है। रायन के साथ उसके भाई ईथन, मेसन और एरन भी रहते हैं। ये जो 4 लड़के थे ये उसी जोशी वकील के थे जो लिली को रेस्टोरेंट में मिला था। रायन और लिली में शुरू से ही झगड़ा हो जाता है, लेकिन नोआ जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है लिली की मदद करता है और उसका पहला दोस्त बन जाता है। एमा लिली की बचपन की दोस्त अब बदल चुकी है। वो स्कूल में अपनी पहचान छिपाना चाहती है और लिली से साफ कह देती है कि यहाँ किसी को मत बताना कि वो अनाथालय से आई है। लिली का दिल टूट जाता है। कुछ दिनों बाद ग्रेस लिली को बताती है कि जोशी वकील उसे गोद लेना चाहता है। लिली हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि जोशी के 4 बेटे वही हैं जिनसे उसका झगड़ा हुआ था। रायन तुरंत इस फैसले का विरोध करता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि लिली जोशी वकील और 4 बेटों के साथ उनकी आलीशान हवेली में रहने चली जाती है। शुरुआत में रायन और जुड़वा मेसन और अरुण उसे परेशान करते हैं। रायन तो यहाँ तक करता है कि उसके कमरे की लाइट काट देता है और अंधेरे से डर के कारण लिली बेहोश हो जाती है। तभी ईथन आकर उसकी मदद करता है। धीरे धीरे ईथन उसका करीबी दोस्त बन जाता है। स्कूल में एक दिन जेसन नाम का लड़का लिली को धमकाने लगता है। रायन बीच में आकर उसकी रक्षा करता है। धीरे धीरे रायन और लिली का रिश्ता गहरा हो जाता है और आखिरकार लिली भी मान लेती है कि उसे रायन से प्यार हो जाता है।